हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। परसेंटेज करा रहा हूँ। टुडे पार्ट 5 होगा परसेंटेज का। ठीक है, बताओ भाई, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। ए ट्रायंगल इज गिवन। बेस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1/3। परसेंटेज में बताओ जो 33 एज 1/3% इंक्रीज। हाइट 16 से ही 2/3% रिड्यूस। दिस इज द क्वेश्चन। नेट इफेक्ट बताना है। नेट इफेक्ट ऑफ एरिया, यही ऑप्शन बताओ। ए 20%, बी नन, सी 16 से 2/3%, डी 1/9%। यही है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? बेस लिख लो यहाँ पे। ओ ओल्ड पहले, रेशो न्यू। रेशो मेथड लगाऊंगा मैं, और कोई मेथड नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना। ओल्ड न्यू। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/3 1/3 पढ़ के नहीं आया। 3 है, 3 में 1 बढ़ा दिया। पहले 3 थी, 3 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 4। नहीं, 4 हो गई। ये क्या है? बेस। दिस इज बेस, इंक्रीज बाय 1। देन हाइट। हाइट 16 से 2%, 16 से 2/3% से डिक्रीज। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मैंने पहली क्लास में डायरेक्ट बताई थी निकालनी, शायद अपसेंट था तो उस दिन। हाँ तो ठीक। 1/6, 6 में 1 की कमी करनी पड़ेगी। 6 में 1 कम कर दिया, आ गया 5। अब नीचे निकाल दो एरिया। एरिया का रेशो कितना होगा? इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ से हाफ उड़ा दो। बेस कितना है यहाँ पे? 3 इंटू हाइट कितनी है? 6। बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है? 5। कुछ 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, 5 2 10। कितने का इंक्रीज होगा? 1 का। कितने के ऊपर? 1 का इंक्रीज है। 9 से 10 में गया, कितने का इंक्रीज है? 1 का इंक्रीज है 9 के ऊपर। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे परसेंटेज चेंज नहीं कराऊंगा। मेरे को डायरेक्ट वैल्यू बताओ 1/9 की क्या होती है। आंसर हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हें याद करने को बुलाया कि 1/9 जो है वो 11 से 1/9 के बराबर होगा, परसेंट के बराबर। 52 हो गया। 53 क्वेश्चन करो जल्दी, टाइम जीरो करो जल्दी। 53 क्वेश्चन सेम ही है। इसके बाद एक रिवर्स केस का हो सकता है, मुश्किल में भी हो जाएगा। आगे सारे क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। 52 53 54 55 56। 55वां मैं कराऊंगा बस। 56 57 58 ये सारे तुम खुद कर लोगे। मैं करा रहा हूँ बस तुम्हें 55 क्वेश्चन। हाँ भाई, अमित पेन तो चला ले। तिरपन क्वेश्चन। ओ हो गया। 55 क्वेश्चन पढ़ो जरा। 55। एरिया ऑफ ए सर्कल। इंक्रीज बाय 69%। 69% से इंक्रीज हो गया। रेडियस
रेडियस कितनी इंक्रीज हुई है? ऑप्शन बोलो, ए बी सी डी, ऑप्शन बोलो जल्दी। 10%, 20%, 30%, 40%। 10%, 20%, 30%, 40%, यही है। देखो क्या करना है, इसके बाद सारे तुम्हारे ही हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर तुम्हारे और दो क्वेश्चन फंस जाएंगे बाद में, रहने देना उसको। ये देख लो यहाँ पे, ओल्ड न्यू, ठीक है। अब तुम एरिया से तो रेडियस पे जा नहीं सकते, पहले रेडियस लिखते हो या तुम डायरेक्ट ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना था पहले? 100, अब कितना हो गया? 69% बढ़ा दिया, कितना कर दो इसको? 169, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो जल्दी। अब तुम जब रेडियस निकालते हो, कैसे निकालते हो? वो एरिया में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये रेशो होता है। पाई से पाई काट दो, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। रेडियस का स्क्वायर है। अब एरिया से रेडियस पे जाना है, रेडियस से एरिया पे जाते तो स्क्वायर करते हो, एरिया से रेडियस पे आना क्या करोगे? जल्दी बोलो। अंडर रूट कर दो, रूट 100, रूट 169, 10, 13, कितने का इंक्रीज? 3 का इंक्रीज है, 10 के ऊपर 3/10 का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इनटू में कर दो 100, 30 आंसर सी, खत्म काम। बताओ कुछ पूछना है? पेन चलाओ, आगे क्वेश्चन तुम्हारे ही हैं, सारे करो। क्वेश्चन है तुम्हारा 55 के बाद 56 भी तुम ही करोगे सेम, 57 भी तुम ही करोगे सेम, 58 भी सेम, तीनों क्वेश्चन सेम। 58, 59 भी सेम है, वॉल्यूम में 3 चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 60 भी सेम है, 61 भी सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 56 से लेके 62 तक सारे तुम्हारे हैं, सारे, क्योंकि सेम है। इतने तुम करो, मैं इतने 63 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट है वो देखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन है ना पेपर में कई बार आ चुके हैं दिल्ली पुलिस में, और आते ही हैं। ये तरीके तो समझ में आ रहे हैं ना, कैसे कर रहा हूँ ओल्ड न्यू और रेडियस एरिया लिख के। एरिया और स्क्वायर साइड टू साइड होता है। वाह, कमाल कर दिया तुमने। हाँ हाँ, साइड इंटू साइड ही होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्यों पूछ रहे हो? कंफर्म मत करो, कर दो, इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ लो, ये प्राइस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन की। प्राइस शुगर का है, 40 रुपए किलो चीनी आ रही है, ठीक है। कंजम्पशन तुमने कर दी 5 किलो की, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो जाएगा टोटल? 5 किलो खर्च कर, 5 किलो तुमने ले ली, कितना खर्चा आ जाएगा? कितने रुपए दोगे 5 किलो चीनी लेके आए? 40 रुपए किलो है, 200 रुपए दे दोगे। ये अब तुम्हें प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन तीनों में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बता दिया मैंने। अरे यहाँ भाई यहाँ, अब तो वो क्वेश्चन गया, यहाँ देखो, ये भी समझ में नहीं आएगा फिर। प्राइस 40 रुपए किलो चीनी है, कंजम्पशन 5 किलो लेके आया दुकान से, एक्सपेंडिचर 40 रुपए के हिसाब से 5 किलो चीनी 200 रुपए की होगी, ये एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या सिखा दिया? 40 × 5 बराबर 200, समझ में आ गया ये? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लिख लो कॉपी में, आगे सारे क्वेश्चन इसी से कराऊंगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। अब इसको रेशो में कैसे लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा ओल्ड, यहाँ लिखूंगा न्यू,
यहाँ लिखूंगा प्राइस, कंजम्पशन, नीचे क्या आएगा एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 2 चौके 8, 5 3 15। ये समझ में आ गया। पी इंटू सी और ओल्ड न्यू, पहले इतना था अब इतना हो गया, ऐसे लिखूंगा इसको, नोट कर लो ये। अब इस पे क्वेश्चन होंगे, पेट्रोल का प्राइस इतने से बढ़ गया, डिमांड इतने से घट गई, तो बताओ नेट इफेक्ट क्या हुआ, वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हारे पेपर में कई ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, चीनी के रेट 5 रुपए बढ़ गए, लेकिन तुम्हें 200 ही खर्च करने हैं, तो चीनी की कितनी क्वांटिटी घटाओगे, 200 ही खर्च करोगे। वैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो मुश्किल कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, पहले बता रहा हूँ। सीख लोगे तो सब आसान है, नहीं सीखोगे तो सब कुछ मुश्किल। और बिल्कुल ध्यान से सीख लेना ये क्वेश्चन, नहीं तो समझ नहीं आएंगे, पहले बोल रहा हूँ। 63 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। नहीं रहने से टीयर 2 का है, पढ़ लो 63 पढ़ लो। सीजल टीयर 2 11/8/2019। बताओ, पेट्रोल दे रखा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल गिवन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, 19% इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज ओनली बाय 12%। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन फाइंड करनी है, एक्सपेंडिचर 12%, फाइंड करो अब जरा। ये देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें। पहले क्वेश्चन ही समझना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ जाएगी, ठीक है, और तुम अपना खर्चा जो है 12% से बढ़ाओगे बस, तो तुम पेट्रोल में कितनी कमी करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका, ए 7% की कमी करोगे, बी 6% की कमी करोगे, सी 5% की कमी करोगे, डी 8% की कमी करोगे। 8 है, ये तुक्के मारने का काम नहीं है यहाँ पे, तुक्के नहीं मारने, आता तो वही बताओ, नहीं तो सीख लो। ये तुक्के मारोगे तो फिर तो क्या ही फायदा, फिर तो जब पेपर देने जाओ उसी दिन अपना तुक्के मार लेना फिर बस, या तो ये है या ये है, और दोनों में से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन करना सीख लो, कितनी बार बताया मैंने। ओल्ड न्यू, तुम्हें पता है प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये होता है बस, ठीक है। पेट्रोल प्राइस 19% से इंक्रीज, पहले 100 था, अब कितना हो गया 119, कोई दिक्कत, बताओ। एक्सपेंडिचर ये रहा, पहले 12% का फ्रैक्शन बताओ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 3/25। एक्सपेंडिचर ओल्ड 25, न्यू एक्सपेंडिचर 28। ओके, अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम। 25 में 3 बढ़ाएगी, क्योंकि इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो 25 में 3 घटा देती, नो प्रॉब्लम। अब ये कल रेशो का बताओ, ये तुम मैंने फाइंड करना बताया था, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। स्क्वायर, रूट, कुछ भी, रूट कुछ भी, ऐसे कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई, कुछ भी। इसको जो दोनों चीजें लिखी हैं नीचे वाली, हमेशा की बता रहा हूँ, इसको ऐसे कैसे ऊपर लिख दो, 25 28। अब क्या बोला था, इसको भाई पड़ोसी का खाना ज्यादा अच्छा लगेगा, 119 नहीं लेगा ये 100 लेगा, और ये भाई साहब 100 नहीं लेंगे 119 लेंगे, बीच में रेशो की रेशो आ जाएगी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है 25 से 100 कट गया 4 बार में, ठीक है। बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, 119 और 28 चौके, बस यही रेशो है, कंजम्पशन का रेशो आ गया तुम्हारा 119, 28 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 चौके 100,
3 चौक 12, 112 कितने से डिक्रीज हो रहा है? 7 से। कितने पे डिक्रीज हो रहा है? 119। 7 119 परसेंटेज में कन्वर्ट। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। नियरेस्ट वैल्यू बोली थी इसको। 17 चौकेट 17 पंजे 50, 17 सिक्के 17 पंजे 85, 6% के आसपास आएगा ये। 5.89 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 6% है। ठीक है, ये आंसर है। और इसमें अप्रोक्सीमेशन, क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन का बोला हुआ था, इसीलिए 6% है, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है। अब ऑप्शन में एग्जैक्ट भी दे सकता है 5.89, तो तुम्हें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, पढ़ो ना क्वेश्चन। स्पेंड ओनली। हाँ तो कितना क्या होता है? ये तो खर्चा ही तो है। क्या ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो स्पेंड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, स्पेंड मतलब कि जो तुम पहले 100 रुपए दे रहे थे, अब तुम 112 रुपए दोगे। तो खर्चा करना। 6% है ना। पेट्रोल के दाम अगर 19% से बढ़ते हैं और तुम अपना खर्चा जो है 12% से बढ़ाते हो, तो तुम्हें 6% की जितना तेल ले रहे थे उसमें कमी करनी पड़ेगी। समझ गए? बस ये है। अब चीनी वाले क्वेश्चन देखना, तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे। मैंने बोला था इसको ढंग से समझ लेना। अब क्वेश्चन लिखूंगा तुमसे बनेगा नहीं, दिमाग घुमा देगा। ये मल्टीप्लाई नहीं करा यहाँ पे। ये 119 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आएगा। फिक्स है ये, बीच वाला फाइंड करने के लिए। पुरानी वाले क्वेश्चन तो चांस है कि आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर मैथ में ही। नेक्स्ट पढ़ो। प्राइस 64 क्वेश्चन पढ़ो, इससे और क्लियर हो जाएगा। अब तुम यहाँ देख लेना सारे, अपने खुद मत करना। 64 क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बता दो क्या क्या लिखूं। 64 शुगर है यहाँ पे। कब का क्वेश्चन है? सीरियल 10/6/2019। सीरियल 10/6/2019 शिफ्ट 3। प्राइस बताओ कितने से बढ़ रहा है? कंजम्पशन कितने से बढ़ घट रही है? एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ घट रहा है? ए बी सी डी, बोलो। शुगर बढ़ रहा है, शुगर इंक्रीज हो रहा है। प्राइस है, कंजम्पशन है, कुछ तो बताओ। प्राइस 18% इंक्रीज है। कंजम्पशन ये 12% इंक्रीज हो रहा है। सी फाइंड करना है। ऑप्शन बताओ। ए 6%, बी ऑप्शन है 5.1% और 5.3 5.6। ठीक है, समझ लो इसको। इस क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आगे के तुम अपने आप करना। ओल्ड रेशो न्यू, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। प्राइस कितने से बढ़ गया? 18% से। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 950। बस कटेगा नहीं है। इसको 100 118 कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 9 बढ़ गया 59। ओके, कंजम्पशन फाइंड करना है। एक्सपेंडिचर 12% से। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 28। अब ऐसे कैसे ऊपर लिखो? 25 28। अब पड़ोसी मेथड लगा दो। यहाँ से इसको 50 पसंद आ जाएगा और इसको 59 पसंद आएगा। अब भाई काट दो, 25 दूनी 50, बस और तो कहीं कुछ कटेगा नहीं। रेशो आ गया 28 59 और 28 दूनी 56। तो कितने का डिक्रीज है? 3 का डिक्रीज है। कितने के ऊपर? 59 के ऊपर। परसेंटेज में बदल दो, काम खत्म तुम्हारा। अब इसको 9 10 14 नहीं कटेगा। 300
300 को 59 से भाग करना पड़ेगा। 6 दिए 18, 6 तो 24, 6 पंजे 30, 5 के आसपास जाएगा ये। पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 5 मिनट ऑप्शन नहीं करना ही पड़ेगा। 359, 6 पंजे 30, 5 6 6 पंजे 30 तो 59, 5 5 कम कर दो। 300 में से 5 कम कर दिए 295, माइनस कर दिया, आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, फिर अब जीरो लगा के लगा दिया, जीरो फिर भी नहीं जाएगा, जीरो। 5.1 है बी आंसर है इसका, बी आंसर है। ठीक है भैया, एक बार ये 18% इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, तो पुराना तो हमसे मान लो 100 था, तो नया 118 हो गया। नया 118 हो गया। हाँ, वैसे करने में तो इसका आंसर 6 है। 6 कैसे आ जाएगा? ऐसे थोड़ी 6 आएगा। ये बार आप करना, ये लो। ठीक है, कर सकते हैं ना। अरे क्या फर्क पड़ेगा, 50 उनसे बात तो सेम ही है, कर सकते हो जैसे मर्जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 66 सेम है, 67 सेम, 68 सेम। अब देख लो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। 69 सेम, 70 सेम, 71 सेम, 72 सेम, 73 सेम, सारे क्वेश्चन सेम है। पढ़ लो, जोन सा क्वेश्चन तुमसे ना हो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। 74, 73 क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं, एक बार पढ़ लो। 73, 72 जोन सा कोड में वो करा दूंगा। सेवेंटी टू क्वेश्चन रीड कर लो, रीड द 72 क्वेश्चन एंड टेल मी द प्रॉब्लम। 72 क्वेश्चंस, विच शिफ्ट 72 ICR मींस, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मींस कहेगा ICR ड्यू टू रिडक्शन टू in the price of sugar, price had reduced, price how many percent reduce, कितने से रिड्यूस है क्वेश्चन बता दो। 7.5% से रिड्यूस हो गया। एंड व्हाट इज गिवन, कंजम्पशन होगी, एक्सपेंडिचर होगी, विच वन इज गिवन, anyone of you cannot read the question। क्या इसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा? हाँ हाँ बताओ। A man is able to buy 2 kg more for rupees 9 शुगर खरीदा, कितना शुगर खरीदा फालतू? 2 किलो फालतू खरीद लिया। तो यार क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर दो बिल्कुल। ड्यू रिडक्शन द प्राइस ऑफ सॉल्ट, समीकरण 1925 रुपए चीनी की वजह से मैं पेपर थोड़ी सेट कर रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? बता ही रहा हूँ, 5 भी फंस सकते हैं, 6 भी फंस सकते हैं, बिल्कुल फंस जाएंगे। अब इसमें वैल्यू दे रखी है, तुम्हारे सर के ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन। इससे पहले 73 पढ़ लो, फिर कराऊंगा ये। 73 पढ़ लो,
लेकिन तुम इससे पहले पढ़ो। व्हाट इज द प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट दे रखा है। देखो एक्सपेंडिचर इसमें 925 ही है, तुम 72 ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। 925 एक्सपेंडिचर है। 925 रुपए में पहले वो, जैसे मान लो एक्स चीनी खरीदा करता था, अब वो 2 किलो और फालतू खरीद लेगा, एक्स प्लस 2 मिलेगी। इसमें प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस डिक्रीज, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस डिक्रीज हो गया। अब ऐसे में तुम्हें बताना पड़ेगा कि कंजम्पशन जो है कितने का, क्या कितने रुपए किलो, क्या पूछा है, कितने रुपए किलो बढ़ रही है चीनी। व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर, रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पूछा है, रिड्यूस्ड रेट। क्वेश्चन समझ गए, मुश्किल क्वेश्चनों में से है। ऑप्शन बता दो, ए बी सी डी। ये देखो कैसे ऑप्शन भी कैसे दे देते हैं इसमें, 34.68%, 36.62%, 35.52%, 34.71%। दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। पैसे इतने दे रहा है, पैसे से मैं खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा अपना। अब अगर प्राइस गिरेगा तो मुझे ज्यादा सामान मिल जाएगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो मुझे कम सामान मिलेगा। इसमें ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस, कंजम्पशन, इसमें तुम इन दोनों को लेके कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तीनों लेके बताऊंगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर को लेने का कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर कितना है, 925, अभी भी कितना है, 925, ठीक है, ये तो बड़ा नहीं है ना, बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है। अब इसमें देख लो 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। हाँ, निकालो, फाइंड करो। 3/40, अपोन में 10, इंटू में अपोन में 16 का 1000, 5, 3/40, ठीक है। ओल्ड न्यू, 40 से कितना हो गया, 3 कम कर दो, 37, 37 हो गया। अब तुम्हें कंजम्पशन फाइंड करने की, कितना क्या तुमने बढ़ाया। बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है, या तो नीचे से तुम्हारा वही बच्चों वाले तक नहीं बताया था, नीचे से ऊपर रखो। 925, 925, अब इसको पड़ोसी पसंद आ जाएगा 37, इसको भी पड़ोसी पसंद आ जाएगा 40। अब इसका इसका कोई मतलब ही नहीं था, 37,640, 37,640। समझ लेना, अभी खत्म भी नहीं हुआ है, यहीं पे तो काम खराब कर दोगे तुम। कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट में चीनी कितनी फालतू मिली, डिफरेंस 3 का है, चीनी कितनी फालतू मिली। अरे 2 किलो चीनी फालतू मिली, तुम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या। फिर 2 किलो चीनी फालतू, 3 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन 2 किलो चीनी तुम्हें फालतू मिली है। 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2/3, बोलो, 2/3 आ गई। अब तुम्हें भाई 37 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए कि कितनी होगी, ठीक है, और 40 की चाहिए। 3 यूनिट का मान 2 किलो, 2 यूनिट का 2 किलो, ठीक है। इसको चेंज मत करना, इतने किलो हो गया, किलो का किलो लगा लो बस, चेंज करोगे तो तुम्हारा कोई फायदा होगा, पॉइंट में आया कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम देख लो 37 यूनिट में कितने किलो रिड्यूस प्राइस और रेट ऑफ शुगर, तुम्हें ये 40 वाला चाहिए, ये रेट चाहिए, ठीक है। कर लो कितने किलो चीनी आएगी, 40 इंटू में 2 अपोन में 3, ये इतनी चीनी आ जाएगी। 40 दूनी 80 अपोन में 3, 80 अपोन में 3 किलो, इतनी चीनी आ गई। समझ रहे हो क्वेश्चन के नहीं समझ रहे। अब इतने किलो चीनी आ गई, रेट है तुम्हारा 925, 1 किलो का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। यार बिल्कुल बेसिक तुम्हारा क्लियर है। You go to the shop, give them rupees 925 and take 80 upon में 3 kg sugar. What is the price per kg? This is the question.
200 रुपए दिए दुकान वाले को, 4 किलो चीनी उठा ली, कितने रुपए की होगी चीनी? 180। कमाल। मैं कह रहा हूँ कि तुमने 200 रुपए दिए, 200 रुपए दिए दुकान वाले को, और उसने तुम्हें बदले में 4 किलो चीनी दे दी, 50 रुपए किलो की पड़ गई, कैसे निकाल दिया? 200 को 4 से डिवाइड कर दिया, यही करा है। अब समझ में आ गया किलो का मान निकालने के लिए। तो अब तुम्हें, अब यहाँ पे क्या करेगा तुम? 925 रुपए दिए हैं, 925 रुपए दिए, चीनी कितनी मिली? 80/3, यही इतने किलो मिली है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 925 इंटू में 3/80। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 काट दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, क्योंकि परसेंटेज चेंज करना है। अब जो काट रहा है उसको काट पीट के आंसर निकाल दो, बराबर कर दो। डिजिटल सम लगेगा, 2 से 5 बारी में कटेगा, 2 से 4 बारी में कटेगा, फिर 4 से 9, 2 8, 4 3 12, कोई कटेगा कटेगा नहीं। एक बार डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। 8 8 5 40, 8 8 8 60 लग जाए, 6 3 9 खत्म, 8 4 12 2 1 3, 3 डिजिटल सम, 6 3 9 खत्म, 6 2 8, 8 डिजिटल सम, ठीक है। 7 4 3 7 7 7 14, और एक 15 5 1 6, 6 डिजिटल सम, 5 2 7, 7 और 7 14 15, 5 1 6, 6 डिजिटल सम। डिजिटल सम भी कामयाब नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शंस का सेम आ गया। एक बार इसका निकाल के देख लो, अगर 6 आ गया तो फिर तो भाई 5 2 7, 7 21, 21 2 1 3, 3/8। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 4 2 6, 6 भाई साहब, 6 आ गया। सोल्व करना ही पड़ेगा, ये ऐसे क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं कर सकते भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ रहा है? 3468, और 0 लगा दो, और अपॉन में 8, यही है। अब इसको डिवाइड करके देख लो, पूरा मैंने 8 में डिवाइड कर दिया, 3468, ये रहा 34.68% होगा भाई। हाँ ये रहा, ये आंसर 34.68 होगा। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा कि पॉइंट नहीं आ ऐसे कैसे लगा देंगे? 34.68 है तो वही तो होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक होगी, कोई नहीं, छोड़ो रहने। इतना फर्क आ गया, 34.8% ये आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या? नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई करे थोड़ी कर दोगे चेंज, ऐसे थोड़ी चेंज कर दोगे। CJIJR मेंस का क्वेश्चन है क्या? अरे आ सकता है, लेकिन इसमें तुम इतना ही रखो, और भी इसका स्टेप है। यहाँ से तुम्हें 1 किलो का मान मिलेगा, 1 किलो का मान मिल गया, फिर उसके बाद ये और नए वाला निकालना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर मिलेगा। तो मेरे ऐसे होंगे, समझ जाओ, बस इसको स्किप कर दो, कोई इतना जरूरी नहीं। कोई नहीं है, वो तो जब देखेंगे मोटा सुनाएगा ना, आता है तो हाँ फिर देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो वैसे मैंने तो समझा ही दिया, इतना सारा तो मैंने कर ही दिया, और करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा 3468, ठीक है। नेक्स्ट करो इसके 73 आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस ये थोड़ी इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक दे रखी है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दिया, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट पढ़ लो 73, 73 क्वेश्चन देखना कैसे हो जाएगा मिनटों मिनट। 73 पढ़ लो। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन किसका भाई? 73। सीजीएल 18/4/2022, सीजीएल का क्वेश्चन है ये, 18/4/2022।
सीरियल का शिफ्ट बताओ कौन सी है इसकी। शिफ्ट 1। हाँ भाई बताओ प्राइस कितने से प्राइस कितना दे रखा है। प्राइस 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 हाँ प्राइस 20% से कम हो रहा है। ठीक है 20% रिड्यूस है। और बताओ कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ क्या दे रखा और 360। 2 किलो बढ़ रहा है 2 kg मोर। ठीक है अब बताना क्या ओरिजिनल प्राइस। ठीक है ए बी सी डी मैं करूँगा ऑप्शन बता दो एक बार। ए बी सी डी 45 36 40 48। अब इसमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस रुपीस kg। ठीक है ये फाइंड करना। अब भाई आ जाओ प्राइस ओल्ड रेशो न्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखूं ना लिखूं। चलो लिख ही देता हूँ वैसे कोई मतलब तो है नहीं लिख दो। नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस 20% से कम 20% की फ्रैक्शन वाली बोलो जल्दी। 1/5 तो 5 से 1 घट गया तो क्या हो गया 4। कोई दिक्कत। कंजम्पशन पे आ जाओ 2 किलो बढ़ गई उसको भी रहने दो 360 रेशो 360 एक रेशो एक यहीं कर लो। ठीक है अब ये वैल्यू निकालनी है ऊपर ले जाओ। पड़ोसी पसंद आ जाएगा 5 पड़ोसी पसंद आ जाएगा 4 4 5 कंजम्पशन की वैल्यू क्या आ गई 4 और 5 लिख दो 4 लिख दो 5 कितने से बढ़ रहा है 1 से। और 1 यूनिट का मान तुम्हें कितना दे रखा है 2 किलो। तो पहले वो मतलब 8 किलो खरीदता था 4 से 5 हो गया 1 बढ़ रहा है लेकिन वैसे किलो में कितना बढ़ रहा है 2 किलो। यूनिट में 1 बढ़ा किलो में 2 बढ़ा। 1 यूनिट का मान 2 किलो 4 यूनिट का मान 8 किलो 5 यूनिट का मान 10 किलो। पैसे चेंज हुए नहीं हुए। पहले 360 रुपए में 8 किलो खरीद रहा था अब 360 रुपए में 10 किलो खरीद रहा है। अब 36 रुपए किलो रेट है और पहले 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32 8 पंजे 40 पहले 45 रुपए रेट था। ओरिजिनल ये होगा ओरिजिनल ये होता है न्यू ये है। तो ओरिजिनल कितना है 45 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं समझ गए। कर लो नोट नोट कर लो नींद आ रही है तो फिर 74 75 सेम क्वेश्चन है करो जल्दी। 76 भी सेम 77 भी सेम 78 भी सेम। इनकम 78 क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में। अगर तुम्हें कोई इसमें से पूछना बीच में से तो पूछ लेना। 78 करना इसके बाद पढ़ना। बाकी बीच वाले सारे ट्राई करने हैं जो बोल रहा हूँ ना मैं लिखते रहना। 74 75 76 77 सारे ट्राई कर रहे हैं। 78 कराऊंगा मैं इसके बाद। हाँ क्या हो गया बताओ। 360 रुपए में पहले कितने किलो चीनी खरीद रहा था 8 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना हो गया। अब 10 किलो अब 360 में कितनी चीनी खरीद रहा है तो 1 किलो का रेट कितना हो गया बस 8 भाई ये रहा था 1 यूनिट का मान निकालो तुमने 2 किलो तो 2 चौके 8 किलो यहाँ से निकाल दी तुमने बस। क्वेश्चन कर लो जल्दी आगे भी कराना खत्म करना मैंने आज ही। 72 ये नोट कर लो पहले। हाँ 78
उसके बाद फिर पॉपुलेशन वाले कराऊंगा, बस फिर तुम्हारा और कोई क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं। अरे अब नोट नोट मत करो, क्वेश्चन पढ़ लो 78। अब नोट मत करो, क्वेश्चन पढ़ 78। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस कराना है मैंने, और वो बहुत तेज कराऊंगा मैं। इसकी परसेंटेज अपनी अच्छे से कर लेना, नहीं करोगे तो प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ऊपर से जाएगा। हाँ, उसमें तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इतने परसेंट से बढ़ गया, इतने से घटा, फ्रैक्शन वैल्यू, काम खत्म बस। 78 क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। 8। जल्दी बोलो क्वेश्चन क्या है। इनकम सलमान इंक्रीज बाय 8% इंक्रीज, फिर देन डिक्रीज 8%। सो नेट इफेक्ट ऑन इनकम यही है। हाँ तो नेट इफेक्ट बताओ भाई, पहले ए बी सी डी। 0.64 इंक्रीज, 0.64 डिक्रीज, 16% है, 16% इंक्रीज, नो चेंज। ये क्वेश्चन तुम करो ज्यादा वर्षन, मैं तो बिना करे बिना पूछे आंसर टिक मारूंगा। ये देख लेना बिना सोचे समझे, दिमाग में कैलकुलेट करो। पहले 100 थी, 108 हो गई, 100 से 108, 8% इंक्रीज। अब 108 का 8% निकालो, ये बी होगा इसका, सी नहीं डी, बी होगा बी। बी आंसर होगा इसका। 8% इंक्रीज कर दिया तुमने पहले, फर्स्ट सिनेरियो देख लिया, ओल्ड न्यू। सेकंड पे आ जाओ, अब इसका भाई 8% डिक्रीज कर दो तुम, -8% डिक्रीज कर दिया, तो भाई इसका 8% निकालो जरा। 108 100% की वैल्यू है, तो तुम्हें 8% की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 864 और 864, 864 फोन में 100, 8.64, 8.64। ये माइनस कर दो अब कितने में से, 108 में से। 108 में से 8.64 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 99.26। ये आंसर आएगा 99.2636। जब सोल्व करोगे तो ठीक है। तो नेट इंक्रीज अब कितना आया, 100 से कितनी हो गई, 100 ओरिजिनल थी, अब कितनी हो गई है 99.36, 0.64% की कमी आई है। बस ये था आंसर। ये तो तुम्हारे बस की, तुम्हारे करने की क्वेश्चन थी, मेरे तो बताने का मतलब नहीं था। रेशो से निकालना, रेशो से निकाल लो, जिससे मर्जी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गए। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब मैं तुम्हें लास्ट टाइप करा रहा हूँ इसकी। 79 80 बिल्कुल ठीक है, ये भी सेम है। 81 भी तुम करोगे, 82 भी तुम करोगे, 83 भी तुम करोगे, 84 भी तुम करोगे, 85 भी तुम करोगे, 86 भी, 87 भी, 88 भी, 89 भी, सारे सेम टाइप है। जोन सा फंसे काम तुम्हारा आगे करने का। अगर सिलेक्शन लेना तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। जो नहीं होंगे वो मेरे पे आना और पूछना। कोई नहीं, मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखो 92 पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन में ये फालतू सवाल बाद में, कोई सवाल नहीं, पढ़ लो शांति से। जो फालतू सवाल है बाद में पूछना है, पेपर से रिलेटेड ये वो सब तो कौन सा था कुछ नहीं, बाद में जो भी है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आयो जल्दी, लास्ट टाइप है तुम्हारी। मैं फिर परसेंटेज अपनी तरफ से खत्म कर रहा हूँ। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में दोनों मेथड बताऊंगा, तुम्हें जो सा सही लगे तुम वो करना, मेरे हिसाब से रेशो कर लो ज्यादा सही रहेगा, बाकी दोनों ही सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन क्वेश्चन पे आ जाओ, बता रहा हूँ। पॉपुलेशन क्वेश्चन 92। हाँ यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड होता तो अच्छे से समझ में आ जाता। तभी तो मैं करवा रहा हूँ कि सारे कुछ खत्म कराऊंगा ना पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ो जरा 92, क्वेश्चन नंबर 92। द पॉपुलेशन जनसंख्या 25,000 है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज, अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते रहे ना पेपर में, बिल्कुल भी सिलेक्शन भूल जाओ, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि चीजें इंग्लिश में बहुत ज्यादा हो नहीं पाती। हाँ भाई बताओ, पॉपुलेशन ऑफ सिटी 25,000 और इसके बाद क्या है? 10% से इंक्रीज हो रही है, 10% की दर से बढ़ रहा है। इफ इट इज इंक्रीजेस 2 साल के बाद क्या होगी? 10% एवरी ईयर, एवरी ईयर, यही है। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, यही है क्वेश्चन। ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। 30,000, 30,000, 250, 30,000, 31,000, 250 और ठीक है। ईयर बताओ कौन से क्वेश्चन का है, कौन सा ईयर है? नहीं लिखा, चलो रहने दो, फिर वैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं तुम्हें 2 मैटर बता, कर लोगे? कर लो, ट्राई कर लो। 36, 30,000 बी। ठीक है, तो तुमने डायरेक्ट निकाल लिया, मैं समझ गया, लेकिन लेकिन ऐसे नहीं करना, पेपर में कैसे करोगे देख लो। 25,000 थी, कितने की वैल्यू थी ये? 100% की। फिर ये अगले साल में कितना हो जाएगी? 10% बढ़ जाएगी, तो 110 हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज? सीरीज कॉन्सेप्ट है ये भैया। अब की बार 10 साल है, अगले साल 10% बढ़ जाएगी, तो 100 में कितनी बढ़ेगी? 100% में 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? अब कॉपी में, अरे यहाँ देख ले भाई, 100%, 100% में 10% बढ़ रहा है, तो अब कितनी हो जाएगी? 110। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ फर्स्ट ईयर। रुक जाओ अभी, ये और भी आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी मत करना। फर्स्ट ईयर की आ गई, अब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, अब ये पूरे कितने का मान हो जाएगा? 100 की वैल्यू दोबारा हो जाएगी 100% की। अब इसका 10% बढ़ जाएगी, तो 110% इसके निकाल देंगे। अब फिर तुम्हारा एक साथ निकाल दिया मैंने। अब जितने बार मर्जी बढ़वा लो, मैं तो निकाल दूंगा। अब इसका सोल्व करोगे, मत करना, डिजिटल सम लगाओ, आंसर निकाल दो। 5 और 2 7, नीचे तो 1 है, नीचे तो कोई मतलब ही नहीं, हो गया काम खत्म। नीचे 7 इंटू में 1 1 2, 1 1 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 8 2 10, मतलब कि 1 1। अब देखो किसका डिजिटल सम 1 है। 5 3 8 2 10, ए आंसर है इसका, ए। 5 3 8 10 11, गलत, ए आंसर है इसका। अब मैं बताऊं तुमने गलती कहाँ कर दी। तुमने जी ऐसे देख लिया 25,000 है, तो इसका 10% निकाल के 2500 आ गया। अब 2 साल में तुमने 2500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2500 यहाँ बढ़ गया, 2500 यहाँ बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया। और भाई तुम्हारा 25 में 5 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ गया? 30,000 आंसर आ गया। यही कर रहा है ना, जो जब तुमने सोचा नहीं 25,000 में कितना हो जाएगा?
25,000, 27,250, 27,500, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में इसका 10% बढ़ेगा ना, इसका थोड़ी बढ़ेगा। फिर बिल्कुल लॉस है, बिल्कुल लॉस है, इसीलिए मेथड से जाओगे ज्यादा सही रहेगा, सीरीज कॉन्सेप्ट। अभी तो मैंने सोल्व नहीं करा, मैंने तो डिजिटल सम निकाल दिया, एक आंसर ये है, सोल्व करोगे तो 30,250 आएगा। ठीक है ना। पॉपुलेशन क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पेपर में आते हैं। रेशो मेथड से बताऊं? इसमें वही सही, ज्यादा रेशो देख लो। रेशो रेशो पे आ जाओ भाई। ओल्ड पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन कितने से बढ़ रही है? 10% से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 थी, 10 से कितनी होगी? 11। फिर फर्स्ट ईयर की बात है ये। सेकंड का आ जाओ, समझ लो। कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट में दोबारा बताऊंगा तो इसलिए भी यही समझ लो। सेकंड ईयर में फिर गए, सेकंड ईयर में फिर 10 से कितनी होगी? 11। अब तुम्हें नेट चेंज देखना, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। नेट चेंज कितना आया? 21 का। 10 की वैल्यू, 100 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है? 25,000। 25,000 कितने की वैल्यू है? 100 की। तुम्हें कितने की फाइंड करनी है? 121 की। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ। अब इनका डिजिटल सम देखो, आंसर निकालो। 5 तो 7, 7 इंटू में 2 तो 4, 7 चौक 28, 8 2 10, एक डिजिटल सम हो गया। आंसर नंबर एक, काम खत्म। एक डिजिटल सम है इसका। समझ में आ गया? प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लो ना भाई इसको। 250 को 121 से मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉपर आंसर आएगा। और क्या, बिल्कुल करके देख लो। मैं तो जैसे मैथ मल्टीप्लाई, मैं तो पेपर में अगर तुम प्रॉपर निकालने लग गए ना, फिर तो वर्दी सोचो कि गई, फिर तो गई, फिर नहीं मिलेगी। हाँ फिर तो गई, बिल्कुल गई। झूठी मेहनत मत करो। मैं देख रहा हूँ तुम बिल्कुल घर जाके पढ़ाई नहीं करो। झूठी मेहनत करनी है तो मत करो बेशक। टाइम खराब करने का कोई फायदा है नहीं। ना ही तुम अपना करो, ना ही फिर मेरा तो चलो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो रिवीजन हो रही है। लेकिन तुम्हारा टाइम खराब मत करो भाई, मैं तो साफ कह रहा हूँ, झूठी मेहनत मत करो। हो गया? नेक्स्ट पढ़ लो। झूठी मेहनत करनी है मत करो, पहले बता रहा हूँ। बाइक है, 93 क्वेश्चन देख लो। 93 बिल्कुल झूठी मेहनत है तुम्हारी, घर जाके पढ़ते नहीं, झूठी मेहनत है, सच्ची मेहनत नहीं। सच्ची मेहनत होती है, क्वेश्चन तुम्हें 2 मिनट में निकलते मेरे से बिना बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 93। हम्म। हाँ, बाइक इज परचेस्ड 50,000 रुपए की। ठीक है। CHSL 23-25-5-2022, शिफ्ट 1। CHSL 25-5-2022, शिफ्ट 1, यही है। क्वेश्चन बताओ, बाइक परचेज कितने में खरीद के लेके आया? 50,000 रुपए में। अब उसकी डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? मूल्य, मूल्य सालाना की दर से घटता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल घट रही है 10% से। डेप्रिसिएशन हो रही है वैल्यू 10% एवरी ईयर, यही है। तो हमने क्या बताना है? अब वो कौन सा साल होगा जिस दिन वैल्यू 36,450 हो जाएगी? ईयर व्हेन वैल्यू 36,450, यही है। 36,450 यही वैल्यू है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो तुम ट्राई करो, फिर बताता हूँ मैं। 3 5 2 4, इसमें तुम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 5 2 4। तुक्के नहीं मारने, क्वेश्चन दिखाओ क्या है।
होने वाला तो बढ़िया है। झूठी मेहनत मत करो। जब वर्दी पहन के आओगे ना, माँ बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। बाप की खुशी उस दिन देखने लायक होगी। बिल्कुल। जो उसने मेहनत करी होगी कि अपना जूता बेशक फटा है, लेकिन लड़के ने मांगा स्पोर्ट्स शूज चाहिए तो लेके आएगा। जहां से मर्जी लेके आए, काम करना बस की नहीं है। गिर जाते हैं लेकिन फिर भी काम करने जा रहे हैं कि लड़के को पढ़ाई के लिए पैसे देने हैं। तो माँ बाप के जीते जी नौकरी पे लग जाओ, उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। झूठी मेहनत मत करो। मालिक चार गालियां बक रहा है फिर भी मजबूरन काम करना पड़ रहा है कि लड़के को पैसे चाहिए। ऐसे माँ बाप को भाई सलाम है। क्या हो गया? कितना? तीन कैसे आ रहे दिखाओ। पहले मैंने एक का मान निकाला, ठीक है, मैंने उस तरीके से किया, फिर मैंने 45 का एक का मान मतलब फिर किया, फिर मैंने ऐसे देखा 3 मान हो गया। ये गलत मेथड है, ऐसे नहीं होगा। आंसर की छोड़ो, आंसर तो छोड़ो। 36,450 तुम्हारा फिर भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं देख लो आप, 3 मान में है, और लेकिन इतना टाइम लगाओगे, इसको कैसे करोगे देख लो। दोनों मेथड बताऊंगा मैं, सीरीज भी और वो दूसरे वाला भी। सीरीज मेथड में देखो क्या है। सीरीज लगाया, लेकिन एक बारी में लगाते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ सीरीज में। 50,000 थी, 100 की वैल्यू थी, 10 घट गई, 90 की निकाल ली। ठीक है, इसको तुम एक्स से निकालो ना, एक्स से फिर उसमें 10 10 घटते जा रही है, तो फिर वही जो है उसमें इसको एक्स मान के निकालोगे, जहाँ से रेशो से बता दो, करा दो। नब्बे परसेंट होगी वैल्यू, फिर कितने फिर से घटी है कि 36,500 आ जाए। तुम इसको ऐसे मत करो भाई, 10% वैल्यू इंटू में अगर मैं एक्स मान करूँ, 90% की वैल्यू इंटू में एक्स मान करूँ 36,500, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 5 7 35, 5 3 15 73 90। हाँ नहीं होगा भाई, उससे सीरीज सीरीज मतलब हो इसके अंदर, सीरीज मत लगाओ। सीरीज कैसे लगा दिया तुमने? सीरीज से बार बार चेक करना पड़ेगा, सीरीज से बढ़िया रेशो लगा लो, सीरीज डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। 50,000 है प्राइस, ठीक है। अब कितना हो चुका है? 36,450 हो चुका है। एक बार इसका रेशो ले लो, ओल्ड न्यू, ठीक है, इसका रेशो ले लो। जीरो से जीरो काट दिया, 5 हजार, 5 7 35, एक 5 2 10, 4 5 9 45, 729। ठीक है, अब तुम एक काम करो, इसका कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? कितने का डिफरेंस है? 729, 730, 271, 271। ठीक है, 271 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी? इससे बड़े डायरेक्ट इसका क्यूब भी कर लो, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्यूब है ये 10 का। 10 का क्यूब रूट करो, 729 कितने का क्यूब है? 9 का क्यूब है ये, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है यहाँ, ठीक है, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है ये, ठीक है। 1 कम हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 10 पे क्यूब कर दिया, क्यूब रूट
तो 3 क्यूब रूट करा तो 3 सा वैल्यू होगी। इसका मैथ मेरे को याद नहीं आ रहा, आंसर तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, मैथड तुम्हें कैसे समझाऊं इसका यार। मैथड 10% का डिक्रीज है। अच्छा, इसमें भाई ये देखो तुम कि इसमें 10% का डिफरेंस लेके आना है। वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है हर साल? हर साल 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। तो भाई इसमें तुम इसको 10%, 10 कैसे ले सकते हो? तुम्हें बनाते ही दिख जाएगा। अगर इसका क्यूब रूट कर दोगे 10 रेशो 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? 10% डिक्रीज है। 10% डिक्रीज है, परसेंट 1/10 फ्रैक्शन है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है ये। ठीक है, तो कितने परसेंट डिक्रीज है? 10%। 10% डिक्रीज है, तो भाई 10% डिक्रीज है तो यहाँ पे क्यूब कर दिया, क्यूब रूट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 3, क्यूब रूट 3, मतलब कि 3 साल आंसर है। ये है। अगर स्क्वायर से आंसर आया था स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ये है नहीं तो बन नहीं पाती बात। स्क्वायर से आंसर करते तो भाई ये आ जाता। सीरीज निकाल दिया तुमने। सीरीज भाई थोड़ा बड़ा मेथड है यार, सीरीज थोड़ा बड़ा है, उसमें पहले की देखनी पड़ेगी, दूसरे की देखनी पड़ेगी, तीसरे की देखनी पड़ेगी। लेकिन रेशो से डायरेक्ट निकाल दोगे। चलो सीरीज सीरीज बताता हूँ, थोड़े क्वेश्चन टाइम ज्यादा लग जाएगा सीरीज में। 50,000 थी, एक एक करके निकालनी पड़ेगी। 50,000 पहले 100% की वैल्यू थी, इसमें 10% तुमने कम कर दी, इसको डायरेक्ट ही निकाल दो, 10% तुम्हें पता ही चल जाएगा, डायरेक्ट ही डायरेक्ट निकाल दो। सीरीज है, ठीक है, मैं लिख लूँ। 50,000 है, इसमें से तुमने 10% कम कर दिया फर्स्ट ईयर, 5,000, 45,000। ठीक है, फिर इसका तुमने 10% कम कर दिया, सेकंड ईयर की बात हो गई, 4500 कम कर दिया तो तुम्हारा आ गया 40,500। अब इसमें से फिर से तुमने 10% कम कर दिया। ठीक है, 4,050, 4,050 आएगा, 4,050 माइनस करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? 36,450। बस तुम्हें पता चल गया थर्ड ईयर है, तीसरे साल में हुआ तो 3 आंसर है। सीरीज मेथड ये है। ठीक है, ऐसे कर रहे हो तो भी सही है, और रेशो से कर रहे हो थोड़ा दिमाग चला लोगे तो रेशो से कर लो। रेशो से तुमने दोनों का रेशो निकाल दिया, 1000 रेशो 729, और तुम्हें यहाँ पे दिख जाना चाहिए ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। या और डिक्रीजन देखो तुम्हारा कितना हो रहा है, 10 से 9 और है। अब 10 से कितनी बार में मल्टीप्लाई करके बनाया? 9 से कितनी बार में मल्टीप्लाई करके बनाया? क्योंकि देखो 10% डिक्रीजन वैल्यू दे रखी है तुम्हें एवरेज। तो ये फर्स्ट ईयर, एक ईयर का रेशो ये है फर्स्ट ईयर का। अब इसमें तुम कितना मल्टीप्लाई करो? गुना में 3 कर दो, और ये मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको भी 3 बार कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा काम 3 बार कर दो। 10 10 9, 10 9, 1000 रेशो 729, बस। ठीक है, ये है। ये चीजें तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी समझ में आएंगी। 94 क्वेश्चन करो, सेम है, बिल्कुल सेम है। 94 क्वेश्चन करो। करो जल्दी 94 क्वेश्चन ड्राइंग।
हुआ क्या? सीरीज मेथड लगाओ और खत्म करो क्वेश्चन को जल्दी। क्या आंसर? अरे आंसर बताओ। अरे मल्टीप्लाई करो, मैं कहूँ डिजिटल सम लगा लो। 94। पॉपुलेशन क्या क्वेश्चन बताओ? पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है चलो, ये भी है। 96 क्वेश्चन ट्राई करो जरा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 36,000। 96 इंक्रीज रेट है 16 से 2/3%। 2 इयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? ए 48,000, बी 49,000, सी 36,000, डी नन। करो भाई फाइंड जल्दी। 16 से 2/3% देखते ही सोच रहे हैं यहाँ पे सीरीज मेथड लेगा। रेशो लगाओ, रेशो लगाओ। जब भी तुम्हें ऐसे फ्रैक्शन मिल जाए ना, एज यूज अपोन अपोन वाले, इसमें रेशो लगाओ। मैं सीरीज कभी मत लगाओ, सीरीज लगाओगे फंस जाओगे। 96, 97 है, नहीं 96 ही है। करो जल्दी। हाँ 96 ही तो कह रहा हूँ। करो जल्दी करो।
नहीं हुआ क्या? तो फ्रैक्शन वाले बताओ इसकी। मैं ही करूं क्या? चलो 1 मिनट कर लो। चलो ये देख लो। हाँ भाई, इंक्रीज रेट कितना है? 16 सही। 2/3%। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू। ओल्ड न्यू यही है। 6 से 7 हो गई। फर्स्ट ईयर की बात है ये। सेकंड में भी 6 से 7 हो गई। 6 6 के 36। 7 7 जा 49। 36 की वैल्यू कितनी है? 36,000 दे रखी है। 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,000। आंसर नंबर बी। ऑप्शन खत्म। ठीक है। गैप क्यों निकाल रहे थे भाई? इसने तो आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन पूछा था, तो 36 की 36,000 वैल्यू। गैप निकालना, गैप निकालो। 9 4 13,000 का गैप। जैसे मत कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा नहीं है ना? गैप नहीं पूछा, गैप पूछ भी सकता है, क्यों, क्या दिक्कत है? कर लो। हो गया। बस आज के लिए इतना ही है। आज की क्लास खत्म करो। ठीक है। और एक शायरी सुन लो। चलो बंद करो, कल ही सुनाऊंगा रहने दो।